मैं डॉक्टर हितराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज के कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज अपने जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए लोक प्रशासन के महत्व क्या है इसकी विवेचना करेंगे। तो लोक प्रशासन का जो महत्व है वह चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या समाजवादी या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, किसी भी शासन व्यवस्था में आज वर्तमान में संसार के सभी देशों में जो लोक प्रशासन का जो महत्व बढ़ गया है वो आज आधुनिक समाज का एक आधुनिक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है ये दिन प्रतिदिन अपनी जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहा है आम जनता के लिए, इसी की वजह से इसका जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता का हृदय बन गया है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सभ्यता तब तक विकास नहीं कर सकती जब तक कि इसका अस्तित्व, जो कि प्रशासन अपने आप में एक सभ्यता को आगे बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्रिया करने वाली एक मशीन के तौर पे कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो सभ्यता का अस्तित्व है वो भी पूर्णतः लोक प्रशासन अथवा प्रशासन पर ही निर्भर हो गया है। अगर बात करें तो आज से 2 शताब्दी पूर्व जो लोग सरकार के केवल दमन की आशा करते थे, या फिर कह सकते हैं कि सरकार के प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण था, जो सोच थी, वह यही थी कि सरकार अच्छे कार्यों के बजाय ऐसे कोई कार्य या ऐसी कोई नीतियां या इस प्रकार के कोई कानून ही बनाएंगी या इस प्रकार के जो कानून हैं उनका लागू करेंगी जिससे कि आम नागरिक का दमन या शोषण हो। तो इस प्रकार की जो सोच आम नागरिक में थी, चाहे कोई लोकतांत्रिक देश हो, चाहे कोई पूंजीवादी समाजवाद के अतिरिक्त जहाँ तानाशाही था वहाँ तो ये स्वाभाविक सोच थी, लेकिन कई देशों में जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं थी वहाँ भी 2 शताब्दी पूर्व तक आम नागरिक लोक प्रशासन या प्रशासन के बारे में एक सरकार के प्रति जो सोच थी वो यही थी कि सरकार कहीं ना कहीं दमन के कार्य या दमन के जो कानून हैं उन्हीं को लागू करना चाहेगी या चाहती है। लेकिन 1 शताब्दी पहले इस सोच में थोड़ा परिवर्तन होने लगा और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें सरकार से जितने कार्यों की आशा नहीं हो लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, जिसे हम हस्तक्षेपवादी जो शासन व्यवस्थाएं जहाँ देखने को मिल रही थी, जो राज्य की एक ऐसी प्रक्रिया थी जहाँ की सरकार के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य ही करने का जो दायित्व था उन्हें ये कहा गया कि उन्हें सिर्फ राज्य को जो कार्य करने वो नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित या कोई कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित ही होंगे। तो इसमें जो 1 शताब्दी पूर्व जो परिवर्तन सोच में आया उसको देखते हुए आज की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में आज की जो आम जनता है, आज के जो लोग हैं, वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सुरक्षा की जो आशा करते हैं, इस प्रकार की आशा करते हैं कि सरकारों द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार के कार्य किए जाएं जिन्हें आम नागरिक को सेवाओं के रूप में या सुरक्षा प्रदान रूप में देखने को मिलता है। जिन्हें आगे अगर हम बात करें तो सरकारों का जो रूप आज वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। इसी में आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो लोक प्रशासन के अनेक ऐसे जो कार्य जो अति महत्व के हैं और सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके कार्यों की जो संख्या और महत्व में उत्तरोत्तर जो वृद्धि होती जा रही है उसको देखते हुए आज वर्तमान समय में इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। और इसको एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी होने के नाते अध्ययन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसमें जो कुछ निम्न महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को दर्शाते हुए हम इसके बारे में बात करें
तो जैसे बिंदु नंबर 1 कि जो लोक प्रशासन या प्रशासन का जो दायित्व है वह देश की अखंडता एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो प्रशासन या सरकारों का जो दायित्व होता है वो देश की अखंडता और देश के अंदर या बाहरी आक्रमणों से किसी प्रकार की सुरक्षा करने का जो दायित्व होता है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने का इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। साथ ही बिंदु नंबर 2, जैसा कि राज्यों का कल्याणकारी और जो प्रशासनिक स्वरूप आज वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रहा है, तो इनका जो इस प्रकार का जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है कि अधिक से अधिक जनहित के कार्य किए जाएं या सरकारों द्वारा जो नीतियां योजना कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं उनको विधिवत रूप में क्रियान्वित करने का एक समय पर जो प्रशासनिक रूप से जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वाह करने का कार्य भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी महत्वता अधिक बढ़ गई है। साथ ही अगर बात करें बिंदु नंबर 3, जैसा कि औद्योगिक क्रांति और आर्थिक नियोजन, जो औद्योगिक क्रांति के उपरांत जो आर्थिक नियोजन जो प्लानिंग है, जितनी भी जो फाइनेंस से रिलेटेड वित्त से संबंधित जो योजनाएं तैयार होने लगी उनके संदर्भ में भी ये देखने को मिल रहा है कि आज चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, चाहे वो बड़ी जैसे कई बड़ी जो योजनाएं प्रोजेक्ट हैं वो कई 10 वर्ष के भी आगामी 20 वर्ष के लिए भी जो तैयार किए जाते हैं, इस प्रकार की जो योजनाओं को तैयार करने का जो दायित्व है वो भी सरकारों के ऊपर प्रशासन द्वारा समय समय पर इसको आगे बढ़ाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो लोक प्रशासन का महत्व इस बिंदु से भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बिंदु नंबर 4 की अगर हम बात करें, जैसा कि प्रशासन का जो विकासात्मक जो दायित्व है आज चहुमुखी, जिसे हम विकास के नाम से भी संबोधित करते हैं, कि आज लोक कल्याणकारी राज्य अपनाने के बाद देखने को मिल रहा है कि सरकारों का जो स्वरूप है उसमें जो सरकारों के द्वारा जो भी कार्य नीतियाँ कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं उन्हें एक विकासात्मक ढांचा प्रदान करने के लिए प्रशासन सरकार का सहयोग के रूप में हमेशा अपने दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार रहता है। तो इस प्रकार भी इसको महत्व है वह हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही बिंदु नंबर 5, जो कि विधायन एवं न्यायिक दायित्वों का जो निर्वाह करने हेतु जो दायित्व है प्रशासन का, उसमें भी कानूनों को मान लो किसी भी संदर्भ में व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून तैयार किए जाते हैं उन्हें विधिवत रूप में अपनी सीमाओं के अपने क्षेत्र में रहते हुए जो कार्यपालिका अपना कार्य करती है उन दायित्वों का निर्वाह करती है, और जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं उन न्यायिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित के लिए अधिक से अधिक अपना कार्य या अपना जो भी उसका जो आगे बढ़ाने की जो योजनाएं उनको समय पर लागू करने के बिना किसी अधिकार क्षेत्र के बाहर जाते हुए अपना दायित्वों का निर्वाह करती है। साथ ही बिंदु नंबर जो अन्य विविध जो कार्य हैं इनके उन विविध कार्यों के तौर पर भी देखा जाता है कि प्रशासन समय समय पर इस प्रकार के जो दायित्व, चाहे वो आपातकालीन हो या किसी संकट के समय जो चाहे वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो, चाहे अकाल या सूखाग्रस्त जहाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ आम जनता प्रशासन पर निर्भर या प्रशासन की तरफ देखने को देखती है, तो वहाँ भी इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे जिन्हें हम आपातकाल या इस प्रकार के कार्य कह सकते हैं, जो कि एक ऐसी स्थिति में वो सामने आ जाते हैं। कई बार सरकारें आमतौर पर देखा जाता है कि वो तैयार रहती हैं, लेकिन कई बार वो बिना किसी तैयारी के भी कुछ विकट परिस्थितियों में प्रशासन उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहता है आम जनता के लिए। तो निष्कर्ष के तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का जो महत्व है वो हमारी सभ्यता के साथ साथ जो विकसित हो रहा है या जो आम जनता के अधिक से अधिक कल्याणकारी करने के लिए इसका जो दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ रहा है, तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन का एक अध्ययन की दृष्टि से भी इस विषय का महत्व आज अधिक बढ़ता देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।